विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं, क्या कि सुखाय कर्मा निकरोति लोको न तयि सुखं वा न्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि महाराज कृपा करके यह बताइए कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। रात दिन हर प्राणी सुखी होने की लालसा में सदा प्रयत्नशील रहता है। वो केवल एक ही उद्देश्य से रहता है कि मैं किसी भी प्रकार से सुखी हो जाऊं। हम देखते हैं कि वो रात दिन भागम भाग और अनेकों प्रयत्न करता रहता है। वह जितना सुख की लालसा से वो प्रयत्न करता है उतना ही वो दुख के दलदल में फंसा जाता है। क्या कारण है? प्रश्न ये है कि जीव सुखी कैसे हो, जीव को आनंद कहां प्राप्त हो। तो मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं और विदुर जी महाराज से कहते हैं कि हे विदुर जी, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। आपने जो प्रश्न किया है वो बड़ा ही उत्कृष्ट प्रश्न है। वरीयानेश ते प्रश्न है, आपका प्रश्न अत्यंत उत्कृष्ट है। लेकिन ये संसार दुखालय, इस संसार में सुख है ही नहीं, क्योंकि सुख तो हमारे अंदर भरा हुआ है, आनंद तो हमारे अंदर व्याप्त है। और हम सुख बाहर ढूंढते हैं तो बाहर सुख कदापि है ही नहीं। ये संसार तो दुखालय है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में देखने पर उसे दूर कहीं जल दिखता है, लेकिन वो वहां जाता है तो जल नहीं होता। रास्ते पे हम चलते हैं तो हमें दूर सड़क पर पानी होने का भान होता है, लेकिन वहां जल होता नहीं है, वहां पानी होता नहीं है। ये जो मृग तृष्णा है यही हमारे अंदर भरी हुई है। हम देखते हैं कि संसार में सुख है, लेकिन कदापि इस संसार में सुख नहीं है। हम विषयों में आनंद ढूंढते हैं, लेकिन विषयों में हम जितना जाते हैं उतना ही हम विषयों के दलदल में फंसे जाते हैं। हमें वहां आनंद नहीं मिल सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो सहज ही सुख राशि था, जिसके भीतर आनंद ही आनंद और सुख सब भरा हुआ था, पर अज्ञानता की परत उस पर जब आ गई तो उसे सुख कहीं दिख भी नहीं रहा। वो बाहर के विषयों में भ्रम लगाया हुआ है, भ्रम से बाहर के विषयों में वो सुख ढूंढ रहा है। अरे सुख तो उसके अंदर व्याप्त है, उसे सुख कहां से मिलेगा? इस संसार में अनेकों प्रकार के दुख व्याप्त है। दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुख का घर है। अनेकों प्रकार के दुख इस संसार में व्याप्त है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। इस दुखालय में तो अनेकों दुख है, अनेकों प्रकार के दुख व्याप्त है। अगर हमें आनंद और सुख अगर कहीं मिल सकता है, वो तो सच्चिदानंद परमेश्वर ठाकुर जी के चरणों में केवल एकमात्र मिल सकता है। इसलिए सच्चिदानंद के चरणों से जुड़े बिना सुख नहीं मिल सकता। सुख शांति का साम्राज्य तो भगवान के श्री चरणों में है। इसलिए भगवान से जुड़े बिना हमें कहीं भी सुख नहीं मिल सकता, न हमें कहीं शांति मिल सकती है। हम अनेकों प्रकार से प्रयत्न करते हैं इस संसार में, और हम जितना प्रयत्न करते हैं उतना ही हमारा प्रयत्न विफल जाता है, उतना ही प्रयत्न हमारा विफल चला जाता है। क्यों?
क्योंकि इस संसार में सुख है ही नहीं, इस संसार में केवल और केवल दुख ही व्याप्त है। जैसे मानिए, एक उदाहरण से समझिए कि जैसे बिजली जहां से आती है, बिजली घर जहां होता है वहां से हमारा कनेक्शन होता है और हमारे घर में अनेकों उपकरण जैसे पंखा, लाइट, बिजली इत्यादि जलने लगते, इत्यादि चलने लगते हैं। और जहां कनेक्शन कट गया तो सब कुछ धरे के धरे रह जाते हैं, कुछ भी नहीं जलता है, कुछ भी नहीं चल पाते हैं, विद्युत उपकरण जो भी है। और हम देखते हैं कि पास के जो पड़ोसी है उनके घरों में लाइट, बिजली इत्यादि व्याप्त है, तो हम क्या करते हैं कि हम बिजली के जो जानकार है उनको पकड़ करके लाते हैं, किसी लाइनमैन को लाते हैं और वो कनेक्शन जोड़ता है और फिर हमारे घर में बल्ब भी जलने लगता है और पंखा भी चलने लगता है। उसी प्रकार हमारा उस परमात्मा से जब कनेक्शन कट जाता है, भगवान के चरणों से हमारा कनेक्शन कट जाता है, तब हम दुख के दलदल में फंसते चले जाते हैं। और जब कोई संत की, कोई गुरुदेव की हमारे ऊपर कोई कृपा दृष्टि पड़ जाए और वो हमारे इस कनेक्शन को वापस भगवान के चरणों से जोड़ दे हैं, तो हम उसी क्षण तुरंत आनंद में डूबने लगते हैं। आप देखते होंगे कि हम लोग तो रात दिन 24 घंटे रोते रहते हैं और एक फकीर, एक ऐसा संत जो भगवान के नाम में डूबा रहता है और वो हर पल आनंद के उमंग में डूबा हुआ रहता है। क्या कारण है? क्यों? एक फकीर, एक संत सदैव आनंद में रहता है, वो कभी रोता नहीं। और हम लोग रात दिन रोते रहते हैं, रात दिन सुख के लिए रोते रहते हैं। तो जब हमारा कनेक्शन भगवान के चरणों से, हमारा कनेक्शन जब भगवान से जुड़ जाएगा, तो हम भी उस आनंदमय भगवान से जुड़ने पर हम भी स्वयं आनंदित हो जाएंगे। हम भी तभी सुख प्राप्त कर सकते हैं। सुख वही मिल सकता है, सुख केवल और केवल ठाकुर के चरणों में मिल सकता है, सुख केवल और केवल भगवान के चरणों में मिल सकता है। इसलिए हमारे मन को, चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित करके हमारे मन को वहां लगा दीजिए। फिर देखिए कितना आनंद, कितनी उमंग, कितना सुख हमें प्राप्त होता है, कितनी शांति हमें प्राप्त होती है। इसलिए शांति, सुख, आनंद केवल भगवान के चरणों में हमें मिल सकता है। जय जानकी।